हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को द एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है ब्रीथ वाला जो चैप्टर हम लोग देख रहे थे उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में दिखाई दे रहे बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। आइए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग समझते हैं सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। 10th क्लास में जो है चक्रीय चतुर्भुज से भी कुछ सवाल पूछ देता है। चक्रीय चतुर्भुज ये क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है। चक्रीय चतुर्भुज, आपने चतुर्भुज का नाम तो सुना होगा लेकिन चक्रीय चतुर्भुज का नाम नहीं सुना होगा। हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं। ये आपका क्या है, वृत्त है, इसको हम सर्किल कहेंगे। ये देखिए इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में एक ऐसा है, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर। ये नाम देंगे ए, नाम देंगे बी, नाम देंगे सी और नाम देंगे डी। ये जो आपका दिखाई दे रहा है ए बी सी डी जो चतुर्भुज, इसी को कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। अब इसको भाषा कैसे बनाएंगे। भाषा में आप देख रहे हैं कि चतुर्भुज का जो चारों शीर्ष है, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी और शीर्ष डी, ये जो इसका चारों शीर्ष है, ये चारों शीर्ष कहाँ है, वृत्त के परिधि पर है। मतलब कि इसका हम डिफिनेशन देंगे, मतलब कि वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर रहता है, उस चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश देके लिखिएगा, देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज, नीचे डैश देखा। वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष, जिसका चारों शीर्ष, जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर रहता है, जिसका चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर रहता है, वृत्त के परिधि पर रहता है, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। मतलब कि जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त के परिधि पर होगा, उस चतुर्भुज का हम नाम देंगे चक्रीय चतुर्भुज। अब थोड़ा सा नीचे ऐसा समझने का हम लोग प्रयास करते हैं, नीचे ऐसा डैश देके समझिएगा। कहता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का मतलब होता है बाबू आमने सामने का कोण। पूछा जाए कि कोण ए के सम्मुख कोण क्या है, तो कोण ए के सम्मुख कोण आपका क्या है, सी है। अब कोण डी के आपके पास में सम्मुख कोण क्या है, तो कोण डी के सम्मुख कोण आपके पास यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब कि ए और सी आपस में सम्मुख कोण है और बी तथा डी आपस में सम्मुख कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोगफल होता है 180 डिग्री। यदि यह चक्रीय चतुर्भुज है तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए आप प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, और लिख सकते हैं क्या, एंड कोण बी और प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। मतलब कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। नीचे देखिएगा डैश देकर, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसको आप उतार लीजिएगा, यहां से आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या वीडियो को पॉज करके इसको आप पहले उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम इसी में जो है कुछ और विशेष बात आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए इस भुजा को हम बढ़ा दिए, इस भुजा का नाम क्या है, डीसी। मतलब कि चतुर्भुज जो एबीसीडी आपको लौक रहा है, इसमें आपका 4 भुजा है, तो किसी भी एक भुजा को अपने सीध में आगे बढ़ाइएगा तो क्या बहिष्कोण बनेगा ना। ये जो आपको बहिष्कोण लौक रहा है, ये अपने अभिमुख जो है अंतःकोण के बराबर होते हैं। अभिमुख अंतःकोण कहने का मतलब अपने आसन कोण के ठीक सामने वाला
तो इसका जो है अभिमुख अंतः कोण का मान कौन है, ई है। यदि यह कोण थीटा होगा तो यह कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। मतलब कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज को किसी एक भुजा को अपने सीध में बढ़ाने से बना बहिष्कोण का मान अपने अभिमुख अंतः कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नीचे लिखिएगा थोड़ा सा ऐसा डैश देकर, मतलब यह कोण यदि आपके पास में 75 डिग्री है तो इस कोण का मान भी कितना डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा। अब कैसे होगा, आप देख सकते हैं जब यह कोण 75 है तो यह कोण का मान तो 105 होगा ना, यह कोण का मान 105 होगा। क्यों, क्योंकि यह वो क्या है, सरल रेखा कहिए चाहे किरण कहिए चाहे कुछ रेखा खंड कहिए, यह कोण जब 75 है तो यह कोण 105। और अभी आप जानते हैं कि समूह कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो जब यह 105 है तो बचेगा कितना, 75 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के किसी भी भुजा को अपने सीध में आगे की ओर बढ़ाने से बना बहिष्कोण का मान अभिमुख अंतः कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिएगा नीचे डैश देकर, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी भुजा को किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी भुजा को अपने सीध में किसी भी भुजा को अपने सीध में आगे बढ़ाने से अपने सीध में आगे बढ़ाने से अपने सीध में आगे बढ़ाने से बना बहिष्कोण का मान बना बहिष्कोण का मान बना बहिष्कोण का मान अभिमुख अंतः कोण के अभिमुख अंतः कोण के अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि कोण ए मेरा बराबर हो जाएगा कोण BCE, कोण BCE मतलब कि कोण BCE मेरा क्या है, बहिष्कोण है। यह मेरा क्या है, अभिमुख अंतः कोण है। इस बात को भी चाहिएगा तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या यहाँ से उतार ले सकते हैं। ये था आपको चक्रीय चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है और चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है और बहिष्कोण क्या होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा आप लोग क्या है। अब हम लोग सीधे अपने सिलेबस पे आते हैं। हम लोग कुछ जानना है स्पर्श रेखा के बारे में कि स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखा हम लोग को पढ़ना है। वृत्त की कौन रेखा बाबू, वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श का मतलब ही होता है टच करना, छूना। तो यदि कोई भी रेखा किसी वृत्त को स्पर्श करती है, छूती है, उसको टच करती है, तब उस रेखा का नाम देंगे क्या, स्पर्श रेखा। जैसे ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, एक मैं वृत्त बना रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। एक मैं वृत्त बना रहा हूं, यह आपका वृत्त है। और अब देखिए ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, यह मेरा रेखा है। इस रेखा का नाम हमने दिया है AB। क्या नाम दिया है बाबू, इसका नाम हमने दिया है AB। यह AB जो है वृत्त को कहूं न कहूं छू रहा है, लगता है कि इस बिंदु पर छू रहा है। इस बिंदु का नाम दिए क्या, P। मतलब है कि AB एक रेखा है जो वृत्त को वृत्त OC, हाँ इसका मतलब समझते हैं COR का मीनिंग को समझिएगा, सर्किल ऑफ OR। सर्किल ऑफ OR कहने का मतलब कि सर्किल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। मतलब कि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला कोई वृत्त है। यदि O केंद्र तथा R त्रिज्या वाला कोई वृत्त को यदि AB जो है P बिंदु पर टच करता है तो हम कह सकते हैं कि AB मेरा जो है इस वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा है। और इस बिंदु को कहा जाता है, इस बिंदु को कहा जाता है स्पर्श बिंदु। ध्यान से बोर्ड पर देखिए, इस बिंदु को कहा जाता है कौन बिंदु, स्पर्श बिंदु। और इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा को कहा जाता है स्पर्श रेखा। तो यह स्पर्श रेखा है तो किसकी स्पर्श रेखा है, त्रिभुज के है कि चतुर्भुज के है कि वृत्त के है। क्योंकि यह वृत्त को स्पर्श करके जा रहा है, इसलिए इस रेखा का नाम हम तो देंगे क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा। क्लियर है।
स्पर्श रेखा क्या है? जब कोई भी रेखा किसी ज्यामितीय आकृति को छू कर जाती है तब उसे उस स्पर्श रेखा कहा जाता है। यदि वह वृत्त के छू के जाएगा तब उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहा जाएगा। अब जिस बिंदु पर छुएगा उस बिंदु को कहा जाएगा स्पर्श बिंदु। और एक बात और है, कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर ही छू सकता है और एक और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श कर सकता है। इसका मतलब है कि हम यह भी कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नीचे थोड़ा सा ऐसा आप डैश लिखिए, नीचे लिखिएगा वृत्त की स्पर्श रेखा, आपका हेडिंग है, नीचे डैश देके लिखिएगा जब कोई रेखा किसी वृत्त को छूती हुई मतलब कि टच करती हुई, छूती हुई गुजरती है तब उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कही जाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा कही जाती है। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश के लिखिएगा वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर छूती है, जिस बिंदु पर छूती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा उस वृत्त को एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। मतलब है कि ये भी जब खींचे हैं तो केवल एक के बिंदु को टच करेगा। ऐसा ना है कि यह जो है दो बिंदु को टच करेगा। यदि वह दो बिंदु को टच करेगा तब उसको छेदक रेखा कहा जाएगा, तो उसको छेद कर दिया जाएगा। तो दिमाग में रखिएगा कि वृत्त की कोई भी स्पर्श रेखा किसी भी वृत्त को एक और केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। आप चाहेगा इसको थोड़ा सा आप डायग्राम को उतार ले सकते हैं समझने के लिए। आपका स्पर्श रेखा हो गया और स्पर्श बिंदु हो गया। आइए हम लोग अब आगे कुछ बात स्पर्श रेखा से ही समझते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम समझेंगे क्या, यह मेरा स्पर्श रेखा है तो किसी दी हुई स्पर्श रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यदि यह स्पर्श रेखा पहले से दिया हुआ है तो एक समांतर जब भी खींचाएगा तो यही नहीं खींचाएगा, जब भी खींचाएगा तो यही खींचाएगा। नाम देंगे यहाँ पर C, यहाँ पर नाम देंगे D, यहाँ पर टच करेगा कहाँ Q बिंदु पर। तो किसी दी गई स्पर्श रेखा के समांतर उसी वृत्त पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नीचे थोड़ा सा डैश देख लिखिएगा किसी दी गई स्पर्श रेखा के समांतर, किसी दी गई स्पर्श रेखा के समांतर, किसी दी गई स्पर्श रेखा के समांतर, दी गई स्पर्श रेखा के समांतर स्पर्श रेखा के समांतर उस वृत्त पर एक और केवल एक, उस वृत्त पर
एक और केवल एक, एक और केवल एक, एक और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। बिल्कुल क्लियर है, यह पहले से दिया हुआ था। इसके समांतर स्पर्श रेखा ऐसे तो बड़ी मानी खींचेगा, लेकिन सब हो जाएगा छेदक रेखा। स्पर्श रेखा एक और केवल एक ही खींची जा सकती है। इसको भी चाहिएगा तो आप समझने के लिए उतार सकते हैं इस पॉइंट में। अब हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, उसको समझते हैं कि वृत्त पर जो है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपके मन में ऐसा भी सवाल होगा कि वृत्त पर हम लोग केवल स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बिल्कुल आपको सवाल मन में उठना चाहिए कि केवल खींच सकते हैं, यह मेरा कोई क्या है, वृत्त है। अब इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस पर हम लोग जो है देखिए एगो खींचेंगे, क्योंकि आप सामने देखिए ये भी मेरा स्पर्श रेखा है, इसको टच कर रहा है। चलिए ये भी मेरा स्पर्श रेखा है, ये भी मेरा स्पर्श रेखा है। मतलब कि वृत्त के परिधि पर जो वो बिंदु होगा, समझिए ये भी आपका क्या है, स्पर्श रेखा है। ध्यान से बोर्ड पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सब आपका क्या है बाबू, ये सब आपका स्पर्श रेखा है। मतलब कि पता यही चल रहा है कि वृत्त के परिधि पर एक बिंदु से एक हो जाएगा, तो वृत्त के परिधि पर बिंदु की संख्या कितने होते हैं, तो वृत्त के परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। इसका मतलब कि किसी भी वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश देकर लिखिएगा। किसी भी वृत्त पर, किसी भी वृत्त पर, किसी भी वृत्त पर, किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप थोड़ा सा एक मन में और आपको थोड़ा फोटो चाहिएगा तो बना ले सकते हैं। इस फिगर को भी आप लोग उतार लीजिए। ऐसे बहुत सारे हम लोग खींच सकते हैं, जितने भी बिंदु होगा सब बिंदु पर खींचा जा सकता है। चलिए अब हम लोग, आपके मन में एक और सवाल होगा कि ऐसा कोई बाह्य बिंदु से हम वृत्त पर केवल स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। जैसे मान लिया जाए यह मेरा क्या है, वृत्त है, सेंटर क्या दिया ओ, यह मेरा पी कोई बाह्य बिंदु है। अब ये बिंदु से इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा छेद करता है क्या स्पर्श करता है, तो स्पर्श करता है। तो एक आप यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, ये हो सकता है, और एक यहाँ से आप जो है ऐसे जो है खींच सकते हैं। मतलब कि बाह्य बिंदु से आप मात्र जो है दो ही स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर नाम देंगे ए और यहाँ पर नाम देंगे क्या, बी। मतलब कि किसी भी बाह्य बिंदु से, यह बिंदु आपका कहाँ है बाबू, यह आपका बाह्य बिंदु है। तो किसी भी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर हम दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो से ज्यादा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। और यह दोनों जो स्पर्श रेखाएं की लंबाई होती है, यह दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है। मतलब कि जितना पी होता है उतना ही पी भी होता है। ये आगे आप जाइएगा, ये आपका थ्योरम है, इसको हम निश्चित करके दिखाएंगे कि किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श जो है रेखाओं की क्या होती है, लंबाई आपस में बराबर होती है। मतलब कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई आपस में समान होती है। नीचे थोड़ा सा ऐसा डैश लिख दीजिएगा। किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर, किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जिसकी लंबाइयां, जिसकी लंबाइयां, जिसकी लंबाइयां आपस में, जिसकी लंबाइयां आपस में बराबर होती है, जिसकी लंबाइयां आपस में क्या होती है बाबू, बराबर होती है। मतलब कि जितना पी होगा उतना ही पी भी होगा।
ये था आपको स्पर्श रेखा के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग इसको तो उतार सकते हैं भैया, स्क्रीनशॉट भी इसको कर सकते हैं या कॉपी में आपको आराम से उतार लीजिएगा। अब जब भी वीडियो देखिएगा तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप उतार सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। वो क्या है भाई, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं क्या होती है। ध्यान से समझते जाइएगा सब लोग। अब आप हेडिंग दीजिएगा वृत्त की उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब आप लोग समझते हैं जो दोनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं ये क्या होती है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो कम से कम तो 2 चाहिए ना। मतलब कि जो दोनों वृत्त में, मतलब कि वैसी स्पर्श रेखाएं जो दो वृत्त को क्या करती हो, स्पर्श करती हो, उसे हम लोग उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। मतलब कि वैसी स्पर्श रेखाएं जो कम से कम 2 वृत्त को स्पर्श करती हो, उसे हम जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं के नाम से जानते हैं। जो थोड़ा सा ऐसा डैश लिखिएगा, वैसी रेखाएं जो कम से कम, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब ही होता है दोनों में शामिल, 3 हो तो तीनों में शामिल, 4 हो तो चारों में शामिल, क्योंकि कम से कम तो 2 चाहिए तब ना उभयनिष्ठ शब्द बनेगा। उभयनिष्ठ होने के लिए मिनिमम जो है 2 चाहिए, 2 वृत्त आपके पास चाहिए। लिखिएगा वैसी रेखा, वैसी स्पर्श रेखा, वैसी स्पर्श रेखा जो कम से कम 2 वृत्तों को, कम से कम 2 वृत्तों को स्पर्श करती हो, कम से कम 2 वृत्तों को स्पर्श करती हो, उसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कही जाती है। उसे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कही जाती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कही जाती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कही जाती है। ठीक है। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि 2 वृत्त है तो 2 वृत्त का कंडीशन कैसा होगा, तो कैसे हम लोग खींच सकते हैं। ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। हम फोटो आपके पास बनाने जा रहे हैं। यह आपके पास 2 वृत्त है, ये भी आपके पास में वृत्त है, इसका सेंटर क्या है, ओवन है। ये भी आपके पास में एक है वृत्त, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर O2 है। पता है ये दोनों वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पर, 1 बना रहे हैं और एक 2 हम बना रहे हैं। अब यह भी आपके पास में एक वृत्त है और यह भी आपके पास में एक वृत्त है। ध्यान से समझिएगा। इसका हम सेंटर मान लिए O1 है, इसका सेंटर मान लिए क्या है, O2 है। अब इससे कैसे खींचा जाएगा, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। ये भी तो स्पर्श रेखा है, ये भी तो स्पर्श रेखा है, और यहाँ से बताइए ये भी तो स्पर्श रेखा है, और यहाँ से खींचेंगे तो ये भी तो स्पर्श रेखा है। मतलब हमको दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे इसको खींचेंगे तो ये भी जो है इसी का स्पर्श रेखा है, ये भी आपका स्पर्श रेखा है, और इसी का आगे बढ़ा दिया जाएगा, ये भी बन जाएगा आपके पास में क्या, स्पर्श रेखा है। इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देंगे, ये भी बन जाएगा स्पर्श रेखा, और इसको हम आगे बढ़ा देंगे, ये भी बन जाएगा स्पर्श रेखा। इसको भी आगे आप बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि यदि 2 वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो स्पर्श रेखा 1 गो, 2 गो, 3 गो और 4 गो, तब यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। यदि 2 वृत्त एक दूसरे से दूरी पर ना हो, वह बाह्य रूप से जो है स्पर्श कर रहा हो, तब उसको हम जो इस पर कितने खींच सकते हैं, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया, यहाँ पर टच नहीं किया, इसको आप टच करा दीजिएगा, यहाँ हो गया, और एक यहाँ से ऐसे बीच हो गया। आप देख सकते हैं यदि 2 वृत्त एक दूसरे से क्या है बाबू, एक दूसरे से बाह्य रूप से यदि स्पर्श में है, तब यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हुआ, 4 हो गया। अब थोड़ा समझने का प्रयास देखिएगा। कंडीशन नंबर हम 3 में बात करने जा रहे हैं। यदि वही वृत्त, ऐसे एक वृत्त यहाँ है और एक वृत्त देखिए आपके पास में कहा, ध्यान से बोर्ड पर सबको समझिएगा,
अब अंदर ऐसे यदि प्रतिच्छेद कर देता है, इसका हम लोग सेंटर को O1 कहते हैं, इसका सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, O2 कहते हैं। तब बताइए, तब इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तब इससे लगता है कि 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब है जब कुछ दूरी पर है तो 4 गो, बाहर से स्पर्श किया तो 3 गो, और जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तब क्या हो गया, 2 गो। अब देखिए थोड़ा सा हम कंडीशन नंबर यहाँ पर 4 पे काम करने जा रहे हैं। यदि इस प्रकार से यदि वृत्त आपके पास में, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, यदि इस प्रकार से कोई वृत्त है कि अंदर ऐसे जो है स्पर्श करता है, ये आपका है O1 है, इसका सेंटर क्या है, O2 है, तब इस पर कितने खींचा जा सकता है? तब इस पर मात्र जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कैसे है भाई? उभयनिष्ठ मतलब इस वृत्त में भी रहे और इस वृत्त में भी रहे। यह जो स्पर्श रेखा आपको दिखाई दे रहा है, यह जो है दोनों के लिए है, यह बड़का के लिए भी और छोटका के लिए भी है। यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1 होगा। एक कंडीशन मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। कंडीशन नंबर यहाँ पर 5 है। यदि 2 वृत्त सकेंद्रीय हो, मतलब कि एक दूसरे वृत्त के अंदर में हो, तब उस पर जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। इस पर खींचेंगे तो इस पर नहीं खींचाएगा। इस कंडीशन में यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, थोड़ा सा उसको रोमन अंक के लिख देते हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3 होगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 0 होगा। इस डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि 2 वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर है तो 4 गो, बाहर से सट गया तो 3 गो, यदि प्रतिच्छेद किया तो 2 गो, यदि अंदर से स्पर्श कर रहा है तो 1 गो। यदि 2 वृत्त एक दूसरे के अंदर में हो तो वहां पर एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, इस बात को हम लिखेंगे। आप नंबर 1 देके लिखिएगा। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देके लिखिएगा। यदि 2 वृत्त एक दूसरे से, यदि 2 वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, यदि 2 वृत्त एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो, कुछ दूरी पर हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। कितना होता है, 4 होता है। इस फोटो को आप बना ले सकते हैं। इस फोटो को आप बना लीजिएगा, जिसमें क्लियर दिखाया गया है कि 4 गो कैसे है। वीडियो को पॉज करके आप बना लीजिएगा। आइए अब नंबर 2 दीजिएगा। नंबर 2 लिखिएगा। यदि दो वृत्त बाह्य रूप से, मतलब कि बाहर से, यदि 2 वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हो, बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हो, एक दूसरे को स्पर्श करते हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होती है। कितना होता है बाबू, 3 होता है। इस फोटो को भी आप लोग बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आइए हम लोग तीसरा समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा। यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं
यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। कितना होता है बाबू? 2 होती है। इस फोटो को भी आप जो है वीडियो पॉज करके बना दीजिएगा। अब जो है नंबर 4 में चलते हैं। नंबर चौथा लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4। यदि दो वृत्त आंतरिकतः माने अंदर से, आंतरिकतः लिखा होगा आंतरिकतः, यदि दो वृत्त आंतरिकतः मतलब अंदर से स्पर्श करती हो तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। इसको भी आप फोटो को बना लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 लिख के रह दीजिएगा। यदि दो वृत्त एक दूसरे के अंदर हो, यदि दो वृत्त एक दूसरे के अंदर हो, एक दूसरे के अंदर हो, एक दूसरे के अंदर हो, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, तब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0 होती है, 0 होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझने का हल्का प्रयास कीजिएगा। दूर पर है, देखिए जैसे जैसे वो सटते जा रहा है वैसे वैसे स्पर्श रेखाओं की संख्या घटते जा रहा है। दूर है तो 4, सट गया तो 3, बाहर कट गया यदि प्रतिच्छेद किया तो 2, अंदर यदि आ गया तो कितना हो गया 1, आगे अंदर आ गया तो क्या हो गया 0। मतलब कि जैसे जैसे वृत्त जो है सटते जा रहा है वैसे वैसे स्पर्श रेखाओं की संख्या घटते जा रहा है। यहाँ पे चीज समझिएगा, यदि दो वृत्तों का केंद्र यदि समान हो तो उसे कहा जाता है सकेंद्रीय वृत्त। कभी पूछ देगा कि सकेंद्रीय वृत्त में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होता है? एक दूसरे के अंदर है, क्या होगा? 0 होगा। तो सकेंद्रीय वृत्त 2 या 2 से अधिक वैसे वृत्त जिसका केंद्र एक ही होता है उसे हम सकेंद्रीय वृत्त के नाम से जानते हैं। अब चाहिएगा तो पूरा को एक साथ भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये था बाबू आपको स्पर्श रेखा के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अगला वीडियो में बात करेंगे छेदक रेखा के बारे में। उसके बाद कुछ प्रमेय है, हम लोग प्रमेय को देखेंगे। यदि मेरा इस सब वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।